गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड पढ़ाया जा रहा है एफ क्लास में, फ्रॉम ट्रेडर्स टू मास्टर। किस तरह से बिजनेस करने आए यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग और अन्य देशों के, और यहाँ आके मालिक बन बैठे। तो उस विषय में आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी हमारे जो तीन फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के जो तीन युद्ध हुए, फर्स्ट जो हुआ 1746 से 1748 तक, दूसरा हुआ 1749 से 1754 तक, और तीसरा युद्ध जो हुआ 1757 से 1763 तक, इसके बारे में आज पढ़ाया जाएगा। विद द बिगिनिंग ऑफ वॉर इन यूरोप, द इंग्लिश फ्रेंच रिवेलरी started and British could get success in the Battle of Plassey in 1757। शुरुआत में जब ये युद्ध यूरोप कंट्रीज का, ये फ्रांस और इंग्लैंड का शुरू हुआ, दो युद्ध के बाद तीसरा युद्ध भी लड़ा गया जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। वो 1757 ईस्वी में अंग्रेजों को सफलता मिली उसमें। द रिजल्ट ऑफ थर्ड कार्नाटिक वॉर वेयर, इसका जो परिणाम हुआ तीसरे युद्ध का, प्लासी के युद्ध का, वो ये हुआ द फ्रेंच ड्रीम ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर इन इंडिया वाज ब्रोकन। पहला तो ये फ्रांसीसियों का वो स्वप्न अपना भारत में साम्राज्य स्थापित करना, ये टूट गया। दूसरा, पांडिचेरी एंड अदर फ्रेंच सेटलमेंट्स वेयर रिटर्न टू द फ्रेंच बट दे कुड नॉट बिल्ड फोर्ट्स ऑन स्टेशन रोड्स। उनका जो संधि था, जो आपस में समझौता हुआ था, वो वापस हो गया और फ्रेंच कोई भी किला भारत में ये अपना नहीं बना सके। तीसरा, द फ्रेंच सेटलमेंट वुड कंटिन्यू एज सेंटर ऑफ ट्रेड। उनका जो फ्रांसीसियों का जो सेटलमेंट था, समझौता था, वुड कंटिन्यू एज सेंटर ऑफ ट्रेड। उन्हें केवल व्यापार का केंद्र ही माना गया। द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एक्सेप्टेड, और उनका व्यापार तो चलेगा, लेकिन जो सुप्रीमेसी होगी, सर्वोच्च प्राथमिकता जो जिस देश को मिलेगी, वो इंग्लैंड को ही मिलेगी, ब्रिटिश शासन को ही मिलेगी। ये चीज़ें उसका रिजल्ट था। फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ओवर द फ्रेंच। जो जो कारण थे, किस वजह से अंग्रेज की सेना ने, ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच को हराया, उनकी हार के जो मुख्य कारण थे, पहला तो ये था कि ब्रिटिश नावल सुप्रीमेसी, कि अंग्रेज अपनी सुप्रीमेसी को दिखाना चाहते थे, उनके पास क्रेज था। दूसरा था स्ट्रांग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ब्रिटिश, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो फ्रांस से अच्छी थी। तीसरा था कैपेबल ब्रिटिश लीडरशिप, उनके जो नेता थे, जो उनकी लीडरशिप थी, नेतृत्व था, वो योग्य था। और ब्रिटिश गवर्नर्स फ्री फ्रॉम गवर्निंग कंट्रोल एंड इंटरनल इंटरफेरेंस। और जो ब्रिटिश के यहाँ पे शासक थे भारत में, जो गवर्नर्स थे, ये स्वतंत्र रूप से आंतरिक मामलों में अपने ये कार्य करते थे। ये चार उनके मुख्य कारण थे जिससे फ्रांसीसी हार गए। द ब्रिटिश फर्स्ट सेटल्ड इन बंगाल नियर हुगली रिवर। सबसे पहले ये अंग्रेज सेटल हुए बंगाल में, जो हुगली नदी के किनारे पास में। दे सेट अप ए फैक्ट्री विच हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड एंड हियर ऑफिसर्स सेड। उन्होंने एक गोदाम बनाया जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होता था यहाँ के गुड्स का, वहाँ पर रखा जाता था और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि दूसरे देशों को भेजा जाता था, और वहाँ पर अधिकारी बैठते थे। With the expansion of trade, व्यापार के बढ़ने से the merchant started to settle near the factory। व्यापारी लोग उसी के आसपास ही बसना शुरू कर दिए। After fortification in the name of security, the next step was to get the जमींदारी rights over the villages। इसके बाद अंग्रेजों ने दूसरा जो कार्य किया कि जो जमींदारी प्रथा थी हमारे देश में, उसको लगाने का कार्य किया, कि जिस तरह से गांव में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की जाए। द कंपनी परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फॉरमैन ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट officials of the company
ट्रेडेड इंडिविजुअली विदाउट पेइंग ड्यूटीज। मुगल अम्परर औरंगजेब से उन्होंने ये अधिकार लेना चाहा कि हम ये जो कृषि फार्म है जमींदारी का, इस पे भी हम इनके जो टैक्सेस मिलते हैं, जो लगान उगान मिलता है, इस पे भी हमें इसका हिस्सा मिले। लेकिन जो ऑफिसर्स इनमें लगाए गए वो कंपनी के ट्रेड को न समझ करके इंडिविजुअली इसको लाभ लेने लगे। इन कॉस्ट ए लॉट ऑफ लॉस टू द नवाब्स एंड बंगाल। बंगाल के नवाब को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुर्शीद कुली खान फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। बंगाल के जो शासक मुर्शीद अली खान के बाद फिर अलीवर्दी और उसके बाद फिर सिराजुद्दौला, ये लोग इसका हमेशा विरोध किए। कॉजेज द टेंशन बिटवीन द नवाब और बंगाल एंड कंपनी। कारण क्या था कि जिससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच में जो विवाद हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था कि द बंगाल रूलर डिनाइड टू गिव कंसेशन एंड डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स। बंगाल के शासक कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि उनकी जो अपनी कमाई है उसमें से ब्रिटिश शासन को कुछ दिया जाए। बंगाल रूलर डिनाइड द ब्रिटिश टू मिंट द कॉइन्स। सिक्कों को भी बनाने का अधिकार जो है बंगाल शासन को ब्रिटिश शासन को ना दिया जाए। बंगाल रूलर स्टॉप्ड द ब्रिटिश ट्रेडर्स फ्रॉम फोर्टिफिकेशन। बंगाल के नवाब ने उनको और ज़्यादा कारोबार बढ़ाने के लिए रोका। ड्यूटी फ्री ट्रेड वाज कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द बंगाल रूलर्स। क्योंकि जो ड्यूटी फ्री लॉसेस थे, अर्थात उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, इससे जो लॉस हुआ बंगाल के नवाब को बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। इसके आगे द बैटल ऑफ पलासी का युद्ध जो हुआ सिराजुद्दौला और उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, इसके बीच में आपको फिर आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।